स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2021 में 17 मार्च को इवनिंग स्लॉट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ, ये लिमिट का हमें वैल्यू निकालना है। आर क्या है? एक नॉन जीरो रियल नंबर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाया गया है। यहाँ बताया गया है कि ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू आर। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? वो क्या देता है? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, मान लीजिए आर है, वो इंटीजर देता है लेस देन और इक्वल टू 30, मतलब इससे छोटा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। जैसे आप 2.2 लीजिए, इससे छोटा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टी क्या होता है? यदि आर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? r-1 से r तक। ये पहला प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज करेंगे। और दूसरा क्या यूज करेंगे हम? सैंडविच थ्योरम, इसका यूज करेंगे। ये क्या बताता है? सैंडविच थ्योरम बताता है यदि आपके पास एक फंक्शन है और आपको इसका लिमिट निकालना है और आप उसका लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि आप इस फंक्शन को दो फंक्शन के बीच दिखा पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एफ ऑफ एक्स को दो फंक्शन के बीच में रख दिए, मान लीजिए यहाँ एच ऑफ एक्स है और यहाँ जी ऑफ एक्स है, और यदि आप लिमिट निकाल रहे हैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का, मान लीजिए आप लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेन टू ए जी ऑफ एक्स, और वही एक्स टेन टू ए में एच ऑफ एक्स का भी लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेन टू ए एच ऑफ एक्स। यदि ये दोनों बराबर है, मान लीजिए एल आ रहा है, तो क्या होगा? जो एफ ऑफ एक्स का लिमिट होगा ये क्या बताएगा हमें? ये क्या इम्प्लाई करेगा? तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेन टू ए एफ ऑफ एक्स भी एल होगा। ये सैंडविच थ्योरम ये बताता है यदि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आप उसका लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं और आप ये दिखा दिए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, और यदि आप लिमिट लगा रहे हैं एक्स टेन टू ए जहाँ पर आपको लिमिट निकालना है, यदि दोनों जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का सेम आ रहा है तो वो एफ ऑफ एक्स का भी लिमिट आएगा। इसी का हम यूज करेंगे और ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 2r प्लस कहाँ तक गया? nr तक। नीचे क्या? n स्क्वायर। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? r-1 से r तक। ये हो गया। अब उसके बाद ये 2r देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r कहाँ तक लाई करेगा? 2r-1 से 2r तक। इसी तरह कहाँ तक जाना है हमें? nr तक जाना है, nr तक जाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nr कहाँ तक लाई करेगा? nr से nr-1 तक। अब क्या कर दीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या है? इसका और इसका सबका सम चाहिए, तो आप इन सारे का सम कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? इधर r प्लस 2r प्लस ये डॉट डॉट nr माइनस, हम माइनस एक बार में कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद इधर 1 कितने टाइम्स जाएगा? यहाँ से आप पता करिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कहाँ तक जा रहा है? n तक, तो ये भी n तक जाएगा, मतलब ये n हो जाएगा, n हो गया। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है
ये क्वेश्चन को हम क्या, चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, आर है प्लस 2r है, ऐसे कहाँ तक, एन आर तक। और इधर देखिए ये कहाँ तक है, r प्लस 2r प्लस एन आर, यहाँ तक। यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, r प्लस 2r प्लस कहाँ तक, एन आर तक। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए डिवाइड में एन स्क्वायर है, तो अब उससे पहले आप इसको जोड़ लीजिए। आपको ये फार्मूला तो पता होगा, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए आप, ये क्या बन जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस एन तक जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक, एन तक जाएगा, माइनस एन, ये r प्लस 2r कहाँ तक, एन आर तक। और यहाँ देखिए r कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, n तक। अब आपको इसका सम का फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस 2 प्लस एन का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एन। अब इसको लिख दीजिए, r प्लस 2r कहाँ तक, एन आर तक। इसका फॉर्मूला सेम अभी इस साइड मैंने किया, क्या होगा, एन कोस्ट एन प्लस 1 अपॉन 2, एन कोस्ट एन प्लस 1 अपॉन 2। अब क्वेश्चन में देखिए नीचे में क्या है, एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एन स्क्वायर यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए, एन स्क्वायर इस साइड भी डिवाइड कर दीजिए एन स्क्वायर से। अब क्या बोलना है, अब लिमिट लगा दीजिए एन टेन टू इन्फिनिटी। अब एन स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r 1 प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन एन। इसको हम क्वेश्चन लिख देते, ये पूरा क्वेश्चन ही है अपना। इसको लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा हूँ। ये पूरे क्वेश्चन को मैं एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स। और इधर क्या है, आर, यहाँ आप एन डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन बचेगा, एन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा। आप एन डिवाइड करिए, एक एन से एक एन कट जाएगा यहाँ से, तो ये पूरा कट जाएगा एन, और यहाँ क्या बचेगा, एन बचेगा। उसी तरह से इस साइड। अब क्या बोला है, लिमिट लगाने के लिए आप लिमिट लगा दीजिए इसमें, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इस साइड भी आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट लगा दिए। अब लिमिट लगाएंगे, एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी 0 बनेगा। और यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इधर क्या बचेगा, r, और नीचे भी क्या था, नीचे यहाँ 2 था, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ क्या बचा, r/2 बचेगा। और इधर यहाँ तो ये लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इधर क्या बचा है, r/2 बचा। ये सेम चीज़ बचा दोनों तरफ, तो हमारा ये लिमिट क्या आ गया, r/2। अब ऑप्शन देखिए आप, r/2 किस ऑप्शन में है, बी में, मतलब बी अपना करेक्ट होगा।